हाय दोस्तों, आईटी में आप सभी लोगों का स्वागत है। अगर आप अपने स्मार्टफोन के डेटा को पूरी तरीके से किसी दूसरे स्मार्टफोन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। अगर आपने एक नया स्मार्टफोन खरीदा है और आप अपने पुराने स्मार्टफोन के डेटा लाइक आपकी फोटो, आपके वीडियो, आपका म्यूजिक, ऐप डेटा, कॉल लॉग, मैसेज, इन सभी को आप अपने नए स्मार्टफोन में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो ये सब कुछ आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। हालांकि ये सब कुछ करने के लिए आपके पास और भी कई तरह के रास्ते होंगे, मगर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डॉक्टर फोन टूल किट के बारे में, जिसकी मदद से आप किसी भी डिवाइस से सारे डेटा को किसी दूसरे डिवाइस में बहुत ही आसानी से ट्रांसफर कर सकते हैं। यहाँ पे आप और भी कई तरह के काम कर सकते हैं। तो बहुत ही कमाल का सॉफ्टवेयर है और बहुत ही कमाल का ये काम भी करता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, एक बार इंस्टॉल कीजिएगा, आपके लिए काफी यूजफुल हो सकता है। तो चलिए मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, बिना टाइम का वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है इरफान और आप देख रहे हैं आई-टेक। दोस्तों, डॉक्टर फोन में आपको अपने स्मार्टफोन के सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाता है। जैसे कि आप यहाँ पे डेटा को रिकवर कर सकते हैं, आप यहाँ पे अपने फ़ोन से कंप्यूटर में डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे आप ओएस को रिपेयर कर सकते हैं, यहाँ पे आप डेटा एरेज कर सकते हैं, अपने स्मार्टफोन को रूट कर सकते हैं। अगर पैटर्न लॉक लगी हुई है तो आप अपने स्मार्टफोन की पैटर्न लॉक को अनलॉक कर सकते हैं, यहाँ पे आप बैकअप एंड रिस्टोर कर सकते हैं। और सबसे लास्ट फीचर है स्विच का, जहाँ पे आप एक स्मार्टफोन से दूसरे स्मार्टफोन में डेटा स्विच कर सकते हैं, यानी कि डेटा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो फिलहाल हम इसी फीचर्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो सिंपल है, आप इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। इसके बाद आपको अपने दोनों स्मार्टफोन को अपने कंप्यूटर या फिर लैपटॉप के साथ कनेक्ट करना होगा। कनेक्ट करने के वक्त आपको ये ध्यान देना है कि आपके स्मार्टफोन में USB डीबगिंग मोड ऑन होना चाहिए। अगर आपको नहीं पता तो आपको यहाँ पे पता चल जाएगा कि उसे कैसे ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद आपको ये ध्यान देना है कि अगर आपके स्मार्टफोन पर किसी भी तरह का पॉपअप मैसेज आता है लाइक कुछ इस तरह से, तो आपको उसे अलाउ करना होगा। इसके बाद आप देखेंगे कि आपके दोनों स्मार्टफोन प्रॉपर्ली कनेक्ट हो गए हैं। इसके बाद आपको यहाँ पे सोर्स और डेस्टिनेशन डिवाइस को सिलेक्ट करना है। आपको किस डिवाइस से किस डिवाइस में डेटा ट्रांसफर करना चाहते हैं। यहाँ पे आपको ऊपर की साइड पे एक फ्लिप का बटन देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से आप सोर्स और डेस्टिनेशन डिवाइस को चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ पे एंड्रॉइड से आईफोन, आईफोन से एंड्रॉइड या फिर एंड्रॉइड से एंड्रॉइड में डेटा ट्रांसफर कर सकते हैं। इसके बाद आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस टाइप का डेटा ट्रांसफर करना है। सिंपल है, बस आपको उस पर क्लिक करना होगा। इसके बाद यहाँ पे स्टार्ट ट्रांसफर पे क्लिक कीजिए, डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएंगे। अगर आप डेस्टिनेशन डिवाइस पे डेटा ट्रांसफर करने से पहले उसका डेटा क्लियर करना चाहते हैं तो सिंपल है, बस आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद जैसे आप स्टार्ट ट्रांसफर पे क्लिक करते हैं तो आपका डेटा ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाएगा। मगर यहाँ पे डिपेंड ये करता है कि कितना वक्त लग सकता है। अगर आपके डेटा की साइज बहुत ही ज़्यादा है तो यहाँ पे कुछ वक्त लग सकता है। अगर डेटा की साइज थोड़ी सी कम है तो बहुत ही जल्द आपके डेटा ट्रांसफर हो जाएंगे। इसी तरह से आप अगर अपने स्मार्टफोन का डेटा कंप्यूटर में ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तब भी आप बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। सिंपल आपको ट्रांसफ़र पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप अपने डिवाइस को कंप्यूटर या लैपटॉप के साथ कनेक्ट कर दीजिए। कनेक्ट करने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। अब आपके स्मार्टफोन में जितना भी म्यूज़िक है वो सारा यहाँ पर आपको दिखाई देगा। जितना भी वीडियो है वो सारी फाइल यहाँ पर आ जाएगी। जितने भी फ़ोटो हैं वो सारे फ़ोटो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर आपको एक इन्फॉर्मेशन का बटन देखने को मिल जाएगा। सिंपल आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके स्मार्टफोन में जितने भी कॉन्टेक्ट नंबर है, जितने भी मैसेज है वो सारे आप यहाँ पे देख सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं। अगर आप किसी ऐप को देखना चाहते हैं कि आपके स्मार्टफोन में कितनी ऐप इंस्टॉल है तो सिंपल आप ऐप वाले आइकन पे क्लिक करके उसे भी देख सकते हैं। अगर आप किसी भी ऐप को अनइंस्टॉल करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं तो सिंपल आप उस पर क्लिक कीजिए। क्लिक करने के बाद आप इस डिलीट वाले आइकन पे क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही वो ऐप डिलीट हो जाएगी। यहाँ पे आपको एक एक्सप्लोर का भी बटन देखने को मिल जाएगा। अगर आपके स्मार्टफोन में कोई एक्स्ट्रा फोल्डर है, कोई एक्स्ट्रा फाइल है तो आप एक्सप्लोर की मदद से उस फाइल, उस फोल्डर को ढूंढ सकते हैं और उसका भी बैकअप ले सकते हैं या फिर उसे डिलीट भी कर सकते हैं। इसके बाद का जो फीचर्स है वो है iOS सिस्टम रिपेयर का। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक करके अपने iOS सिस्टम को रिपेयर भी कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करें एरेज डेटा की। अगर आप अपने स्मार्टफोन के सारे डेटा को एक साथ में एरेज करना चाहते हैं तो आप बड़ी आसानी से ये सब कुछ कर सकते हैं। सिंपल है, आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप से अपने डिवाइस को कनेक्ट कीजिए। इसके बाद यहाँ पे एक बटन आएगा जहाँ पे लिखा होगा एरेज ऑल डेटा। सिंपल आप यहाँ पे क्लिक कीजिए और आपके स्मार्टफोन के सारे डेटा एक साथ में डिलीट हो जाएंगे। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है रूट का, जिसकी मदद से आप अपने स्मार्टफोन को वन क्लिक में रूट कर सकते हैं।
रूट करने से होगा ये कि आप अपने स्मार्टफोन की उन सभी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं जो बिना रूट के आप नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, सिंपल आप अपने स्मार्टफोन को कनेक्ट कीजिए, इसके बाद स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिए और आपका स्मार्टफोन रूट होना स्टार्ट हो जाएगा। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो काफी यूजफुल हो सकता है अगर आपके स्मार्टफोन में पैटर्न लॉक लग चुकी है और अगर आप उसे अनलॉक करना चाहते हैं तो ये टूल आपकी काफ़ी मदद कर सकता है। सिंपल है, डिवाइस को कनेक्ट कीजिए, स्टार्ट वाले बटन पे क्लिक कीजिए और आपके स्मार्टफोन से पैटर्न रिमूव हो जाएगी। इसके बाद का जो फीचर्स है वो है बैकअप एंड रिस्टोर का, जिसकी मदद से आप अपने डिवाइस का बैकअप ले सकते हैं, इसके बाद आप उसे रिस्टोर भी कर सकते हैं। तो रिस्टोर तो हम बाद में करेंगे मगर पहले लेते हैं हम बैकअप। तो सिंपल हम बैकअप पे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको अपने डिवाइस को कनेक्ट करना होगा अपने लैपटॉप या कंप्यूटर से। इसके बाद आप देखेंगे आपके स्मार्टफोन में जितने भी वॉलपेपर है, यानी कि जितने भी फोटो हैं, वीडियो हैं, कॉन्टैक्ट है, मैसेज है, कॉल हिस्ट्री, कैलेंडर, वो सब कुछ यहाँ पे आ जाएगा। आप इन सभी का बैकअप ले सकते हैं। अगर आप एप्लीकेशन डेटा का भी बैकअप लेना चाहते हैं मगर इसके लिए आपको अपने स्मार्टफोन को रूट करना होगा। इसके बाद सिंपल आप बैकअप पे क्लिक कीजिए, क्लिक करते ही आपके सारे डेटा बैकअप हो जाएंगे। इसके साथ साथ यहाँ पे और भी कई तरह के फीचर्स हैं। सिंपल है, आपको यहाँ पे मिल जाएगा व्हाट्सएप बैकअप एंड रिस्टोर। तो आप यहाँ पे व्हाट्सएप के मैसेज को ट्रांसफ़र कर सकते हैं, यहाँ पे आप व्हाट्सएप के मैसेज का बैकअप ले सकते हैं और ये सब कुछ आप iOS डिवाइस और एंड्रॉयड डिवाइस दोनों में कर सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको सोशल ऐप के डेटा का बैकअप और रिस्टोर का भी एक ऑप्शन मिल जाएगा, जहाँ पे आप और भी कई तरह की चीज़ें कर सकते हैं। इसके बाद का जो ऑप्शन है वो है रिकवर का, जिसकी मदद से आप अपने आईफोन और एंड्रॉयड डिवाइस में से डिलीट हुए कॉन्टैक्ट, मैसेज, फोटो, नोट्स, इन सभी को रिकवर कर सकते हैं। अगर आपके पास एक ब्रोकन SD कार्ड है, यानी कि ख़राब हुआ SD कार्ड है, या फिर आपका एंड्रॉयड डिवाइस ख़राब हो चुका है, अगर आप उनमें से भी डेटा को रिकवर करना चाहते हैं तो आप इस टूल की मदद से बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही कमाल का टूल है। तो अगर आप इसे इंस्टॉल करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जरूर से इंस्टॉल कीजिएगा और आप अपने कंप्यूटर या लैपटॉप में इसे जरूर से रखिएगा, क्या पता आपको कभी भी इसकी ज़रूरत पड़ जाए। तो आशा रखता हूँ दोस्तों आपको पूरी तरीके से पता चल गया होगा। अगर अभी भी कोई सवाल है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर से बताइएगा और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना ना भूलिएगा। तब तक अपना ध्यान रखिएगा दोस्तों, टेक केयर, बाय।